चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगले वाला टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम। ध्यान से सुनना। टू फैमिली ऑफ द कर्व two families of curve u ऑफ एक्स वाई, यानी u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर ये कांस्टेंट है c1 एंड v ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी v इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बराबर हो c2 के, आर सेट टू भी ऑर्थोगोनल सिस्टम if they intersect each other at right angle। ओके, ध्यान से सुनना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास दो कर्व हैं जो कि दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। वो दोनों कर्व मेरे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाते हैं अगर दोनों के दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करें, राइट एंगल के ऊपर, अर्थात 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करें। मान लिया मेरे पास एक कर्व ये है, सपोज दैट, दूसरे वाला कर्व मेरे पास ये है, सपोज दैट। ओके, ये दोनों के दोनों कर्व, ये कर्व पहले वाला सपोज दैट ये कर्व C1 है, ओके, और ये वाला कर्व C2 है। दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तब ये जो दोनों के दोनों कर्व हैं, इन दोनों कर्वों को मैं बोलता हूँ ऑर्थोगोनल कर्व, और इस पूरे सिस्टम को बोलता हूँ मैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ओके, एक थ्योरम है, ध्यान से सुनना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, थ्योरम है, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस के आल्टा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन on a domain D in a domain prove that the curve u is equal to constant comma v is equal to constant फॉर्म करते हैं फॉर्म ए या फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिली। ओके, क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो, यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो वो CR इक्वेशन को, कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मेरे को प्रूव करना है कि मेरा कोई कर्व है, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये दोनों के दोनों कर्व ऑर्थोगोनल फैमिली हैं, अर्थात एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। मेरे को गिवन है
एफ जेड क्या है, एफ जेड बराबर यू प्लस के आइटा वी इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड सी आर इक्वेशन को यानी कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अर्थात क्या होगा मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होगा डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई होगा मेरे पास माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। इसको देखना बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई को लिख सकता हूँ वी वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई को लिख सकता हूँ यू वाई बराबर होगा माइनस के वी एक्स, जो कि मेरा सी आर इक्वेशन है। आगे की बात करता हूँ। मेरे को प्रूफ करना है, देखना है बेटा मेरे को प्रूफ क्या करना है। आई वांट टू प्रूव दैट, मेरे को सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट u ऑफ एक्स वाई बराबर मेरा कितना है, कांस्टेंट है, जो कि मेरे को दे रखा है, मैंने इसको C1 मान लिया एंड v ऑफ एक्स वाई मेरा क्या है, वो भी कांस्टेंट है जिसको मैंने C2 मान लिया। R ऑर्थोगोनल ओके, ध्यान से सुनना। मेरे को ये दिखाना है कि दोनों के दोनों कर्व मेरे पास ऑर्थोगोनल है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट, मैंने मान लिया कि माना या सपोज दैट क्या माना मैंने भाई, m1 इज इक्वल टू पहले कर्व का स्लोप है, m1 इज इक्वल टू मैंने मान लिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले कर्व के ऊपर जो स्पर्श रेखा है उसका कोण जो मैंने मान लिया टेंजेंट टू द कर्व u इज इक्वल टू C1। पहले वाले कर्व के जो u कांस्टेंट कर्व दे रखा है उसका स्लोप मैंने m1 मान लिया। ओके, और m2 मैंने क्या मान लिया भाई, मैंने माना स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन से कर्व का, v इज इक्वल टू सेकेंड कर्व जो मेरा कांस्टेंट है। ओके, नाउ अब मेरे को दिखाना है, नाउ वी वांट टू शो दैट वी वांट टू शो दैट, अब मेरे को क्या साबित करना है, शो दैट कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए। ऑर्थोगोनल कर्व की कंडीशन होती है कि कोई दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं अगर उनके स्लोप m1 गुणा m2 का रिजल्ट -1 के बराबर हो। ओके, अगेन ध्यान से सुनना बेटा, u इज इक्वल टू कितना है मेरे को पास, C1 कांस्टेंट है जो कि गिवन है। ओके, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास du इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो du 0 होगा, आप जानते हो। बट मेरे पास क्या है, बट u इज़ द फंक्शन है x, y का, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा, du बराबर होता है डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू डी वाई।
बेसिक फार्मूला होता है, लास्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। ओके, बट आगे देखना चाह रहा हूँ, बट डी यू कितना है, डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डी यू ज़ीरो है तो ज़ीरो बराबर मेरे पास निकलेगा यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। आगे की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। डेल यू ओवर डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता है यू एक्स के, और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होता है यू वाई से। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ज़ीरो इज इक्वल टू जो निकला ये तो हो चुका मेरा यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस के हुआ यू वाई इंटू डी वाई। मैंने क्या किया, इसको इस तरफ लेकर के गया मैं, मेरे पास यहाँ से निकला माइनस यू वाई इंटू डी वाई बराबर हुआ मेरे पास यू एक्स इंटू डी एक्स। मैंने डिवाइड कर दिया और मैंने एक वैल्यू निकाली, ये हुआ मेरे पास माइनस के यू वाई अपॉन यू एक्स, यू वाई अपॉन यू वाई के बटे में, इसके बटे में मैंने यू एक्स डाल दिया, बराबर हुआ मेरे पास डी एक्स ओवर डी वाई। और यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकली बेटा वो ये निकली माइनस के, कितना निकला भाई, माइनस के यू एक्स अपॉन यू वाई। ओके, यू एक्स अपॉन यू वाई, बट कोची रीमान इक्वेशन से, सी आर इक्वेशन से यू एक्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास यू एक्स बराबर होता है वी वाई। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू डाली मैंने माइनस के वी वाई, यू एक्स की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, माइनस के वी वाई अपॉन यू वाई। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है पहले वाले कर्व के लिए m1, और m1 की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई वो मेरे पास निकली माइनस के वी वाई अपॉन यू वाई। आगे देखता हूँ, पुनः सेकंड कर्व की बात करता हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास इक्वेशन ए आई, अगेन मेरे को क्या दिया हुआ है भाई, v इज इक्वल टू सी टू मेरे को गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, देखना क्या गिवन है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो आप। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकला बेटा डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, बट वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ बट v इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मेरे पास कितना निकला, डी वी इज इक्वल टू निकला डेल v ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर है ना। अगेन डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो पहले से ही है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया बेटा यहाँ से ज़ीरो इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर कितना होता है वी एक्स, एंड डेल वी ओवर डेल वाई बराबर होता है मेरे पास वी वाई। तो
मेरा जो रिजल्ट यहाँ से निकला बेटा 0 इज इक्वल टू हुआ, ये हुआ मेरे पास वी एक्स इंटू डी एक्स प्लस वी वाई इंटू डी वाई। फिर मैं इसको इधर लेकर के गया, मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आया, ध्यान से देखना है, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया माइनस के वी वाई इंटू डी वाई बराबर वी एक्स इंटू डी एक्स। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई ये इसके बटे में, ये हुआ मेरे पास वी एक्स अपॉन वी वाई माइनस निशान के साथ। और ये मेरे पास प्रवणता, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, ये मेरे पास हुआ कितना m2। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अगेन m1 की बात कर लेता हूँ। m1 इज इक्वल टू है मेरे पास कितना भाई, m1 कितना है, m1 है वी वाई अपॉन यू वाई, और ये है माइनस निशान के साथ। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ तो मैं कह रहा हूँ m1 गुणा m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू डाली माइनस के वी एक्स अपॉन वी वाई गुणा माइनस के वी वाई अपॉन यू वाई, माइनस माइनस तो प्लस, ये इससे कैंसिल, बराबर हुआ वी एक्स अपॉन यू वाई। बट यू वाई जो बराबर होता है, बट सी आर इक्वेशन से, बट कोची रीमान इक्वेशन से कोची रीमान इक्वेशन से मेरे को चाहिए यू वाई की वैल्यू। यू वाई बराबर होता है माइनस के वी एक्स। तो मेरा रिजल्ट कितना निकला बेटा, m1 गुणा m2 इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू डाली माइनस के वी एक्स अपॉन वी एक्स, ये इससे कैंसिल, बराबर निकल गया माइनस के 1, अर्थात m1 गुणा m2 निकला मेरे पास माइनस के 1। ओके, और यही मेरे को प्रूफ करना था। अर्थात मैं क्या कहूँगा, सो दैट u ऑफ एक्स वाई बराबर c1 एंड v ऑफ एक्स वाई बराबर, जो मैंने कांस्टेंट c2 मान रखा है, आर ऑर्थोगोनल कर्व। ओके, आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है ना, बाय।